सिस्टमेटिक फेलियर है यहाँ पे। ये फेलियर किसका है? उसमें भी वो क्या कर रहा है कि भाई अपने चाचा को, अपने दादे को, अपने इसको उसको भर्ती कर रहा है। दैट्स हाउ वी आर गोइंग डाउनहिल एज अ फुटबॉलिंग नेशन। ISL is a good platform, but again, a systematic failure from that particular department to get more players and get more infrastructure is a huge gap. Hello and welcome to another episode of False Nine Podcast. Today we have a very special guest. Mostly लोगों ने सब देखा रहेगा और जिन्होंने नहीं देखा है उनको क्वेश्चन है कि क्यों नहीं देखा. प्लीज जाके देखो. भाई आपका रिसेंटली एक क्लिप वायरल हुआ था विद द फुटबॉल. So वो बहुत लोगों ने देखा होगा. I'm very sure, and I'll not take much time for this introduction. Please welcome Musa bhai. Is also called Playmaker India, जिनका channel है. And first of all, thank you so much for doing this collaboration. And it means a lot to us. And we wanted to it's know okay, bro. much more deep analysis about Indian football. And you are one of the leading content creator in India, I would say, for the Indian football. So let's get on with it. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो क्लिप मेंशन किया, मुझे अभी स्टक हुआ कि यार यही जर्सी मैंने पहना था वो क्लिप में। वो ट्विटर पे काफी वायरल हुआ था. काफी I was not वायरल हुआ था. expecting that to get that viral. I mean, like, it was all frustration, man. Because the thing is, I was in office and वो match मैं देख रहा था office में बैठ के because I was free. Then suddenly when I came, it like last का 15 minutes कुछ बचा था and उसमें इतने blunders देखने के लिए मिला. I was so frustrated. I was like कि भाई, like I need to do something about it. And वो सच में बैठे-बैठे वो दिमाग से निकल गया मेरे. I did that part. But yeah, देखो, I think एवरी फैन, आई थिंक वो मैच देखने के बाद या फिर इंडियन फुटबॉल को देखने के बाद वो फील करता है, राइट? कि भाई लाइक दे आर टेकिंग करोड्स ऑफ मनी एंड स्टफ लाइक दैट, एंड स्टिल फ्यू फैंस डू ट्राई टू कि भाई नहीं यार, दे आर ट्राइंग फ्रॉम देयर साइड एंड स्टफ लाइक दैट. बट आई थिंक इट्स बेसिक्स. व्हाट द प्लेयर्स कांट डू इज दैट बेसिक्स, जो कि नॉर्मली आई एम नॉट सेइंग कि भाई आपको ये 50 यार्ड से 60 यार्ड से आप गोल मारो, आप फ्री किक से गोल मारो. लाइक एटलीस्ट समटाइम्स यू हैव टू गिव अ गुड पास. ठीक है, यू आर लूजिंग द मैच, बट एटलीस्ट यू शुड शो द फैंस कि हम ट्राई कर रहे हैं. तो वो वाला पार्ट थोड़ा इंडियन फुटबॉल में भी लैक कर रहा है, विच अगेन it's a big issue, and it's high time someone address that issue, right? So I was trying just to address that issue कि भाई ये issues हैं अभी Indian football में. They need proper coaching from the grassroots and stuff. तो वही सीन था यार. And बाकी तो like people like you who love football and who are into football, like ज्यादा शेयर किया उस चीज को, तो वो बढ़ गया. वो तो मतलब अभी I'm getting lots of DM about it. Yeah. देखो, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर, इंडियन फुटबॉल ना इट्स स्टैंडिंग एट द क्रॉसरोड राइट नाउ. देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ यू सी लाइक हम लोग बार बार कंपेयर करते हैं जब भी हम लोग यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं. इफ यू सी द बेस्ट स्टेडियम आल्सो, इट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर. इट ऑलवेज लैक्स. द ओनली गुड स्टेडियम आई सी इन इंडिया इज ट्रांस स्टेडिया, व्हिच इज नॉट यूज्ड फॉर फुटबॉल. मोस्टली इट्स यूज्ड फॉर, आई थिंक, प्राइवेट इवेंट्स और समथिंग लाइक दैट, राइट? एंड यही सीन हर स्टेडियम का हो रहा है इंडियन फुटबॉल में. लाइक एवरीवेयर वी सी इंडियन फुटबॉल के जो स्टेडियम्स हैं वो पार्टीज के लिए यूज किए जाते हैं या फिर ना बाकी चीजों के लिए यूज किए जाते हैं, राइट? इफ यू टॉकिंग अबाउट वेयर इंडियन फुटबॉल इज हेडिंग राइट नाउ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो आई फील थोड़ा इंप्रूव हुआ है विद इंडियन सुपर लीग. बट अगेन वो इन्वेस्टमेंट इज ऑफ नो यूज अंटिल अनलेस यू आर डूइंग इट इन द यूथ लीग्स एंड इन द ग्रासरूट कैंप्स. बिकॉज आप अगर रिजल्ट पिच पे देख रहे हो, स्टिल इट्स नो वेयर दिस शुड बी, राइट? कहीं ना कहीं हम लोग विजन और एग्जीक्यूशन के बीच में अटके हुए हैं, विच आई अगेन फील कि भाई फुटबॉल सिर्फ एक लीग से नहीं होता. इट्स अ पिरामिड, एंड बेस अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो हैवी मॉडल कोलैप्स कर जाता है. वी ऑल नो दैट. पूरी मार्केटिंग जो है ना, आई थिंक देयर इज लैक ऑफ मार्केटिंग आल्सो इन इंडियन फुटबॉल, बट इट्स नॉट मार्केटेड इन द वे इट शुड बी मार्केटेड. सो ये एक प्रॉब्लम है इंडियन फुटबॉल का. एंड देखो यार, टैलेंट तो खुद से डेवलप नहीं होता, उसका एक प्रोसेस होता है, एंड वो प्रोसेस ही इंडिया में वीक है मेरे हिसाब से. सो यार देखो, एक आप जैसे पूछा ना कि भाई कि क्या होना चाहिए, क्या वो कॉम्पिटिटिवनेस है वगैरह, तो आई थिंक देयर इज नो कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडियन फुटबॉल राइट नाउ. एंड जितने लोग भी इंडियन सुपर लीग को देखते हैं तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है ना बार बार कि यार इंडियन सुपर लीग में ये प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट इंटरनेशनल लेवल पे जब भी वो नेशनल टीम की जर्सी पहनते हैं तो वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आता? द लेवल ऑफ इंडियन सुपर लीग इज वेरी डिफरेंट टू इंटरनेशनल लेवल्स. द लेवल व्हाट यू सी इन इंडियन सुपर लीग इज वे बिहाइंड भाई साहब. बहुत लोग कंपेयर करना चाहते हैं इंग्लिश थर्ड और फोर्थ टायर से. आई विल से इंग्लिश के 7 टायर से आप कंपेयर करो. दैट्स आई एम नॉट बीइंग हार्श, दिस इज अ ग्राउंड रियलिटी. दिस इज अ Yes, ग्राउंड रियलिटी. correct.
कल ब्रॉमली को आप बोलोगे ना जाओ और ईस्ट बंगाल के साथ में जाओ और बेंगलुरु एफसी के साथ में खेलो, दे कैन पुल आउट अ ग्रेट रिजल्ट अगेंस्ट देम, इवन दो उनकी टीम हाफ ऑफ द पैसे से बनी है जो ऑलरेडी हमारे इंडियन सुपर लीग के क्लब्स हैं। तो दैट इज द इशू, एंड ये इश्यूज को एड्रेस करना, देखो एड्रेस तो हम लोग कर रहे हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर्स, आज मैं कर रहा हूं तो कल आप भी करोगे इस चीज को एड्रेस। बट द थिंग इज जब आप एड्रेस कर रहे हो तो आपके इस चीजों को लेके क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है ग्राउंड वर्क कर रहा है, दैट इज द दैट इज द एंड गेम, इट शुड बी द एंड गेम, राइट? बट नहीं कर पा रहा है, क्लियर Yeah. पाथवे नहीं है एकेडमी से सीनियर टीम के लिए, कोई क्लियर पाथवे नहीं है, बेटर Correct. कोचेस आपके पास नहीं है, बेटर स्काउटिंग सिस्टम आपके पास नहीं है, लॉन्ग टाइम कमिटमेंट। बस क्या होता है कि अभी देखो जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आप इफ यू आर फॉलोइंग इंडियन फुटबॉल, देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, राइट? एंड इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस एवरी लाइक इट फेल्ट लाइक भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, वो बस बोलते हैं ना एक खराब केक है, यू नो देयर इज अ खराब केक लाइंग इन योर फ्रिज, यू आर टेकिंग आउट द खराब केक, आप बस उसके ऊपर से फ्रेश क्रीम लगा रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू ईट, बदहाजमी तो होगी आपकी थोड़ी दिन के बाद। तो वही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कर रहा है, वही खराब केक के ऊपर वो लोग बस क्रीम लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया है, ठीक है आपने किया है, बट ऑन ऑन रियलिटी वेयर इज द रिजल्ट? ऑल्सो नाउ जब वो आए थे 2022 में, जब वो चुनाव जीत के आए थे एंड 2023 में उन्होंने एक विजन, लॉन्ग टर्म विजन उन्होंने प्लान किया था। द थिंग अबाउट द विजन वाज कि हम लोग 2026 तक टॉप 8 टीम्स होंगे। अभी टॉप 20 में भी नहीं है, just 1 year to go right now, we are already in middle of the year of 2025, so where is the where is your plan? Then now he's saying कि भाई अगर आपको AFC और वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना होता है तो आपको 10 साल पहले से प्लान करना पड़ता है। Then why you promised us in back in 2022 or 23 that we will have a better plan, we will have our team in top 8? So ये सब इश्यूज हैं और इस इश्यूज को एड्रेस करने वाला, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करने वाला कोई नहीं है। फालतू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में समवन सजेस्टेड टू हैव अ ट्रॉफी लाइक बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी, आई मीन लाइक ये कौन सा बंदा था पता नहीं है। एंड दूसरा वाला एक बंदा कोई बोल रहा है कि भाई आईपीएल के तरह की एक कोई ट्रॉफी कर दो, मतलब दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड। तो मुझे लगता है कि वो लाइक क्योंकि खेल ना यू ऑलरेडी खेल नाउ एट Yeah. सम अदर पॉइंट आप लोग ने पढ़ा होगा खेल नाउ के बारे में, राइट? तो खेल नाउ एक ऐसा स्टीम्ड पेपर है या फिर आप बोल सकते हैं एक न्यूज आउटलेट है जो कि रियल इश्यूज पे वर्क कर रहा है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट आशीष नेगी फॉर दैट। बट उसको लाइक ऑफ कोर्स मैन ही इज अ गाय हु इज वर्किंग टुवर्ड्स इंडियन फुटबॉल, तो उसको एक क्वेश्चन लेने का मौका देना चाहिए था जो कि नहीं लिया गया। तो दैट इज समथिंग दैट्स समथिंग गोइंग ऑन राइट नाउ। और जब आप इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो देयर इज जीरो इंप्रूवमेंट इन माय ओपिनियन। The level of journalism here is this is it's at the same level as Indian football right now. So हाँ even the एग्जैक्टली correct questions are not being, asked to the relevant authorities. Yeah, I think with what Buggy is saying, especially मुझे ऐसा लगता है कि इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं जो क्रिकेट कवर करते हैं, एंड दे आर द वंस जो उनके एडिटर भेजते हैं कि जाओ फुटबॉल भी कवर करो। एंड आई थिंक वो वही टाइप का अप्रोच लेके आते हैं कि ओके क्रिकेट यानी ऑलरेडी पॉपुलर और काफी बड़ा हाँ स्पोर्ट है कंपेयर टू फुटबॉल इन इंडिया। आई थिंक वहां पे लाइक आई कैन डू एंटायर एपिसोड सेपरेटली ऑन इंडियन जर्नलिज्म, बट लेट्स नॉट गो देयर। बट नहीं, और एक चीज क्या थी, या सॉरी आई एम कटिंग यू, वो या नो ये जो प्रॉब्लम। मीटिंग थी ना, ये हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ना, वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में थी मेरे ख्याल से। तो हम्म वो मुझे ऐसा लगता है मे बी आई एम नॉट सेइंग एंटायरली राइट ओवर हियर, बट मुझे ऐसा लगता है कि एफएफ ने बोला कि भाई कुछ जर्नलिस्ट बैठे हैं, वो बोला भाई चलो हम्म सब 500 ले लो, आ जाओ बैठो वहां पे, आस्क सम स्टूपिड क्वेश्चंस, जस्ट टू वॉश ऑफ, because Yeah. this is the reality. When someone is asking you cricketing questions in football press conference, it shows the reliability of the journalist, and also the क्या बोलते हैं उसको, the reality of Indian football. That's the reality of Indian football right now. एंड आई हैव अ यंगर ब्रदर जिसको यानी बचपन से शौक था फुटबॉल खेलने का, एंड यानी वो टाइम तक वो मेंटल ब्लॉक पेरेंट्स का चले गया था कि स्पोर्ट्स में भी करियर नहीं हो सकता। यानी व्हेन आई वाज यंगर जेन्युइनली दैट वाज द केस, जहाँ ऐसा था पहले पढ़ाई पे फोकस करो, ये स्पोर्ट्स साइड में चलता रहेगा। सही। आई थिंक वो मेंटल ब्लॉक थोड़ा तो जा चुका है, बट इट्स ऑल्सो लाइक के द पॉइंट यू मेड अबाउट पाथवे, तो मेरे भाई को अभी ऐसा है कि लाइक ही डजंट रियली हैव अ पाथवे कि वो क्या करेगा, यानी मैक्स क्या करेगा वो यहाँ से, बेस्ट उसका बेस्ट केस सिनेरियो इसके वो आईएसएल के लिए कोई क्लब के लिए खेल पाए, और उसके आगे अगर वो बहुत अच्छा लाइक टॉप 5% में टाइप है तो नेशनल टीम के लिए खेलेगा। बट उसके अलावा
एज अ प्लेयर उसके पास और कुछ है नहीं ड्राइव. Correct. No, I think, see, if you're Hmm. talking about a player pathway, depends on the age currently he is in. Like, if he suppose he's like 13 or 14, he has a like बहुत ज़्यादा time उसके हाथ में. Surely he can, join up with an academy. He can give trials with, like आप रहते हो मुंबई में, तो surely Mumbai City is one of the, clubs Yeah. जहाँ पे आप उसको जाके ये कर सकते हो. And the thing about Mumbai City also, they have got lots of tie-ups with the other clubs and stuff like that. Yeah. It all depends on the hunger your brother has. See, players in India, they do have a hunger, but क्या होता है, at the certain age, after 18 19, that money mentality comes in, because of course they want to have some flashy things and stuff like that. So that hunger on the pitch थोड़ा सा lack होता है, because agents get involved. Now what agent will do is, if you look कि भाई यार आजमान का अभी बहुत बढ़िया है, he's a very good player, so what we'll do is we'll try to get him into an ISL club who will try to pay him more. Suppose someone is bidding for 20 lakh, he will try to get you some 30-35 lakh contract, because he's getting a cut from that. Now what happens is, in ISL clubs there is already an excess going on कि भाई ये प्लेयर को, फलाना प्लेयर को जो है स्टार्टिंग लेवल में स्टार्ट करवाना ही है. देन आजमन का भाई का क्या सिनारियो होगा, उसको पैसे तो मिलेंगे अच्छे खासे, which he will not be getting in other clubs, but the thing is he will be sitting and wasting his youth on the bench of any ISL teams. ठीक है, तो when you are wasting your youth, because I think from the age of 17 to 23 जो आप गेम टाइम लेते हो अंडर द बेल्ट, एंड जो मसल मेमोरी आपकी रैपिड ग्रोथ होती है, वो आपकी डिक्लाइन हो जाएगी. आप फिर 23 से लेके आपका 29 तक जो पीक होता है ना, जो रियल पीक आपका आना चाहिए, वो पीक नहीं आ पाएगा अभी. देन यू विल बी इन अ circus of that, the whole thing of Indian Super League and stuff like that. Now there are certain players, like I'll give you an example, who is a Mumbai City player. He went to Canada right now. He is playing for the Canadian under 17 team, not Indian under 17 team, because he's good enough that Canada gave him the, citizenship, thanks to Opportunity, yeah. his opportunity to, I think उसके डैड की वजह से या मदर की वजह से, आई डोंट नो, बट ही गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. नाउ ही इज प्लेइंग फॉर द कैनेडियन अंडर 17 टीम. नील गॉगोला, यू कैन जस्ट गूगल हिम अप. He's a good player. He's a very decent player. When he was in the Mumbai under 17 में जब वो खेल रहा था local tournaments, he was a very good player. So you see, there is a pathway. It all depends on the player's mentality and the opportunities he will try to find. But इंडिया में क्या होता है, which again I don't blame the players also, यार, because most of the football playing players, like जो होते हैं फुटबॉल मेंटालिटी लेके आते हैं, वो बहुत humble background से आते हैं. For them, money is like the most important thing in their life, because they have seen lot of rough things, right? तो वो that's why थोड़ा सा वो लैक हो रहा है इंडिया में फुटबॉल. वरना अगर हमारा भी सिनारियो ओपन होता, तो आई थिंक बहुत सारे प्लेयर्स बाहर जाते. एंड बाहर जाने के बाद, वंस देखो, आई एम नॉट सेइंग कि भाई एवरी प्लेयर हु विल गो आउट टू यूरोपियन लीग्स विल बिकम द बेस्ट प्लेयर. नो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लेयर्स हंगर. सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड होता है, सब कुछ प्लेयर की मेंटालिटी पे डिपेंड होता है. हम लोग कितना भी पुश करेंगे, इट्स ऑफ नो यूज. EIFF is also very much limited in what they can do. Like, is all the blame to be pinned on AIFF? Other state governments, respectively, unka bhi equal contribution hona chahiye? Because see, infrastructure and all of that stuff, again, I think it's not much to do with AIFF. It is more to do with the states. If states are also not investing there, how can we deal with such a situation? Now AFF is the head. अभी एक suppose example दे दूं मैं आपको. School, there is a school where you want to admit your student and stuff like that. There is a school and there is a headmaster, and the headmaster has an HR, and the HR is hiring the teachers for, for all the subjects and stuff like that. So now the school is ऐसा है कि भाई बजट टाइट है स्कूल का, तो वो अपने हिसाब से बजट लगा रहा है, और जो बजट है उसमें भी वो क्या कर रहा है कि भाई अपने चाचा को, अपने दादे को, अपने इसको उसको भर्ती कर रहा है. तो स्कूल इज लाइक हाफ नॉलेज वाली स्कूल बन गई वो. तो उसमें आप कितना भी अच्छा स्टूडेंट डालने की कोशिश करो, फ्रॉम फर्स्ट टू 10th उसकी नॉलेज ग्रो नहीं कर पाएगी ना. ही विल बी एट द सेम लेवल, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू लर्न एनीथिंग न्यू. तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का एक, आपका मैं जो क्वेश्चन था ये, उसका एक सिंपल आंसर दो, इट्स अ सिस्टमेटिक फेलियर. Because at the end, the state affairs are part of AIFF. अगर AIFF कल उठ के एक प्रॉपर प्लान बनाता है, एंड वो क्या करता है, सबका गला कसना स्टार्ट कर देता है कि भाई स्टेट अफेयर्स को हर साल ऐसे लीग्स रखना ही रखना है, अगर नहीं रखोगे तो आपकी फंडिंग रोक दी जाएगी. अगर कल ये अगले महीने से ये स्टार्ट करेगा, तो विल सी मल्टीपल प्लेयर्स विद गुड क्वालिटी कमिंग आउट ऑफ द स्टेट लीग. बट व्हाई दे डोंट डू दैट? देयर इज अ सिंपल आंसर, बिकॉज सबको खुश रखना है.
सबको अपना हिसाब से कट देना है, तो दैट यू नो द प्रेसिडेंट विल गेट इलेक्टेड अगेन, बिकॉज स्टेट अफेयर्स के हाथ में पावर होती है टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट. Hmm. सो यू अंडरस्टैंड द Yeah. पॉइंट कि Yeah. Yeah. इट्स अ सिस्टमेटिक फेलियर. इट्स लाइक हाँ, हम लोग अभी एक चीज बोल सकते हैं कि यार इंडियन सुपर लीग में जो क्लब्स हैं, दे शुड ट्राई टू यू नो bring in players, and they should try to invest in youth academies and stuff like that. But they also know कि भाई at the end it's of no use. हम हमारे जेब से ही पैसा डाल रहे हैं, तो उससे अच्छा हम लोग मेड अप प्लेयर लाते हैं, उनको लाइक खिलाते हैं इंडियन सुपर लीग में, उनसे हम लोग मैचेस जीतते हैं, उनसे हम लोग ट्रॉफीज जीतेंगे. What's the use of investing when the All India Football Federation doesn't care about anything? Because they also need Yeah. some help, no, from the football federation. Just like now I'll give an example of what football association does. देखो आप अभी वी सी ना कि मैन सिटी एकेडमी है, आपकी आपकी लिवरपूल एकेडमी है, आपकी साउथहैम्पटन एकेडमी है, ये सब एकेडमीज हैं. दे आर गेटिंग लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ द एकेडमीज, एंड दे आर इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ इन दैट स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज हो गए वगैरह हो गए. नो वन टॉक्स Hmm. अबाउट द एफए. एफए क्या करता है? एफए हर साल थाउजेंड्स ऑफ कोचेस को फ्री ट्रेनिंग देता है, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग देता है कोचेस को. थाउजेंड्स ऑफ अंडर प्रिविलेज बच्चों को, थाउजेंड्स लाइक नॉट, आई एम जस्ट गिविंग ए रफ फिगर, मे बी मिलियंस होते हैं हर साल, तो उनको फ्री ट्रेनिंग देता है. तो Hmm. क्या इंडिया में आपको मिल रहा है फ्री ट्रेनिंग कहीं पे? क्या कैंप्स लग रहे हैं इंडिया में? दैट इज माय क्वेश्चन. एंड यूके इज अ वेरी स्मॉल कंट्री. इंडिया इज अ ह्यूज country which has lots of players, but the thing is again there is no proper accessibility to even a football ground जहां पे है वहां पे भी क्रिकेट चल रहा है. now I'm not blaming cricket because बहुत उनकी आदत है कि क्रिकेट को ब्लेम करे. cricket is a entirely different sport. even I love cricket. मैं भी बहुत पागल था एक टाइम क्रिकेट तक, बिकॉज देन फुटबॉल हैज सो मेनी लीग एंड स्टफ लाइक दैट. नाउ आई एम नॉट एबल टू वॉच क्रिकेट मच. बट Hmm. अगेन इट्स द प्रॉब्लम इज लाइक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, सिस्टमेटिक फेलियर है यहाँ पे. ये फेलियर किसका है? आप गवर्नमेंट के तो बार बार ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक बॉडी इलेक्ट करके रखी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो इट्स देयर फेलियर. नो, अगर हाँ फंडिंग की कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज आई फील दैट फंडिंग इज गुड इनफ टू एटलीस्ट हैव 50 to 60 players per year getting trained in your facility. Hmm. Like there is a systematic failure. It's not कि हम लोग बस क्लब्स को या फिर स्टेक होल्डर्स को ही गालियां दे सकते हैं. भाई कौन इन्वेस्ट करना चाहता था इंडियन फुटबॉल में? देखो जो भी क्लब्स इन्वेस्ट किए इंडियन फुटबॉल में, दे आर नॉट अर्निंग, देयर इज नो प्रॉफिट इन इंडियन फुटबॉल, बट स्टिल अपने जेब से वो पैशनेटली पैसा डाल रहे हैं. तो वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट. वी शुड बी सेइंग दे आर गुड, डूइंग गुड इनफ. We can't blame them. We can only blame the football federation because they are not doing what they're supposed to do. That's the thing. Yeah. इतना Fair. ज्यादा फुटबॉल का ज्ञान फॉर इंडियन फुटबॉल आई हैव नेवर heard, and it's so much to अरे learn. देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स मैन. मतलब इतने माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं जो इंडियन फुटबॉल को लाइक दीमक के जैसे खा रहे हैं. मेरा ना एक अनपॉपुलर सा ओपिनियन है. सो इंडिया हैज ऑलवेज been and always seen as a cricketing nation. When you see Australia, Right. when you see India, when you see Bangladesh, any Asian countries जो primary cricket खेलते हैं, श्रीलंका. So वो इतने सालों से same cycle it is going again and again and again and again. I think वो जब भी India is not only a cricketing nation जब से start होगा ना, तब से I think बाकी के sports को भी, like for example hockey also. Hockey is our sport. Our national sport is hockey, but कितने लोग जानते हैं? सब लोग को नहीं पता. And ISL is a good platform, but again, like you said, a systematic failure from that particular department to get more players and get more infrastructure is a huge gap to produce new players, I think. How do you become a footballing nation? You become a footballing nation by doing things according to the book. If you need to prepare a proper law कि भाई मेरे को ऐसा सिस्टम बनाना है, ठीक है? At least for some years you have to follow it, and suddenly you become a footballing nation. You become a proper nation. Now देखो गवर्नमेंट wants कि भाई हर स्पोर्ट्स ग्रो करे, because they are funding enough. ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट पैसा तुम्हारा काट रही है, तुमको नहीं दे रही है. गवर्नमेंट तो सालों से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को पैसे दे रही है. उनका हक का वो पैसा दे रही है उनको. ऐसा नहीं कि भाई कम दे रही है, ये कर रही है. कम कब देती है? जब भाई आप
एक चीज है, यू हैव अ बिजनेस एंड यू ऑलवेज इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस एवरी ईयर। समझो कि आपने 20 लाख लगाया, 30 लाख लगाया, 20 लाख लगाया, 30 लाख लगाया, बट देन एट अ पॉइंट आपको लग रहा है कि भाई यार इसमें तो मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा Right. कम करता हूँ, जस्ट टू लॉसेस को मैं कम करने के लिए मैं 20 के बदले 15 देता हूँ, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू रिजुविनेट दैट दिस थिंग। तो गवर्नमेंट तो अपने तरफ से ट्राई कर रही है, बट जो इलेक्टेड पर्सन आ रहा है वहां पे वो लाइक वो इतना एफर्ट नहीं डाल रहा है, तो इट्स ऑफ नो यूज। नो, द थिंग इज आई थिंक South Asian, especially not Asian, I would say South Asian countries are into cricket, but now they are taking out a solution. जैसे अभी देखो बांग्लादेश was like क्रिकेट में भी उतना कुछ कर नहीं पाए, but they were a decent cricketing nation. They have Yes. enough fans there in cricket, but I think now उनको पता चल गया कि ग्राउंड लेवल पे हम लोग फुटबॉल में काम नहीं कर पाएंगे, बट वी हैव गॉट फ्यू प्लेयर्स हु आर द ओरिजिन प्लेयर्स who have got the Canadian citizenship, English. जैसे अभी हमजा चौधरी is a huge name who used to play for Leicester, now Sheffield United. तो वो बंदे को वो लेके आए. Now suddenly like millions of fans are backing Bangladesh football. The last match against Singapore like was widely followed. Like the tickets were sold out in a day and stuff. तो वो वाला सिनारियो चल रहा है बांग्लादेश में, and they are trying to bring all 11 players from outside right now because they want to become a footballing nation, and उस चीज में फायदा है, they know that. Sri Lanka right now, Sri Lanka was a team which used to lose हर टीम के साथ में. Now they are second in AFC qualifiers. So they also have done that कि भाई उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने ओरिजिन प्लेयर्स को लेके आए, बहुत अच्छे प्लेयर्स को लेके आए हैं. There are lots of players also in talks right now with Sri Lanka. Now talking about the other cricketing nations like Pakistan, चलो ठीक है, उनका तो कुछ है ही नहीं अभी, सिनारियो तो बहुत खराब ही हो चुका है, their country is going downwards, तो वो अलग बात है, but still they have origin players. They are also trying to integrate players, and अभी उनका एक fresh election हुआ है PFF का. They have got a good guy who used to work closely with Sepp Blatter. If you know Sepp Blatter, who was ex FIFA president, उसका assistant था वो, उसको अभी वहाँ पे PFF में उन्होंने लेके आया as a president. So might be in few years they might also grow. बट व्हाट अबाउट इंडिया? बाकी मालदीव्स वगैरह हैं, स्मॉल नेशंस है, भूटान हो गया, मालदीव्स हो गया, ये तो उतना है नहीं वो, लाइक जस्ट टू ऐड देयर नेम्स इनटू फीफा, दे आर देयर, दे आर प्लेइंग, दे आर डूइंग ओके, उनके हिसाब से वो ओके कर रहे हैं. बट एज ए इंडिया, बिकॉज वी आर लाइक वी कॉल आवरसेल्फ सुपर पावर, राइट? एंड ऑल्सो टू पुट इंडिया ऑन अ ग्लोबल स्पोर्ट्स मैप, cricket is not enough. We need to bring in other sports also, and football is a very good definition to have that, क्या बोलते हैं उसको, एक ऑरा होता है फुटबॉल का, फुटबॉलिंग नेशंस का एक ऑरा होता है कि भाई यू आर गोइंग टू द वर्ल्ड कप, यू आर प्लेइंग वर्ल्ड कप एंड स्टफ लाइक दैट, पीपल गेट टू नो योर प्लेयर्स एंड स्टफ. बिकॉज इजिप्ट को देखो अभी कौन जानता था, मोहम्मद सलाह आया सडनली, बिकॉज उससे पहले भी प्लेयर्स थे कुछ, मीडो वाज देयर हु वाज प्लेइंग फॉर फुलहैम एंड एवरीथिंग, बट नो वन यूज्ड टू नो हिम, या फिर इजिप्ट का नाम इतना फेमस नहीं था फुटबॉल में, बट जैसे ही मोहम्मद सलाह आया, यू सी everyone started following Egyptian football. Don't you think कि कल अगर इंडिया क्वालिफाई करेगा एंड सपोज हमारे कोई प्लेयर उनके लीग में खेल रहा है, तो he might someone from Brazil, someone from UK might support India, no? So that's the scenario we need to have in, as a global superpower, especially in football. तो वो हमारे पास अभी लैक करती है. कुछ हैं हमारे प्लेयर्स, ओरिजिन प्लेयर्स हैं, जैसे हम लोग OCS के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे वीडियोस में हम लोग बात किया है कि OCS को लाना, ये कर रहे हैं, वो करना है, बट अगेन इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर यार. इट्स नॉट इजी अनटिल एंड अनलेस, देखो आपका जो ये होता है ना, जो मेन बॉडी होता है, फुटबॉल फेडरेशन होता है, वो हर चीज को पुश करना चाहिए, वो थोड़ा सा वो ढीठ होना चाहिए कि हमको करना ही करना है, बट देखा जाएगा वाला एटीट्यूड होता है ना, भाई कल कर लेंगे, अभी तो वक्त बाकी है, तो वो फिर दैट्स हाउ वी आर गोइंग डाउनहिल एज अ फुटबॉलिंग नेशन.